नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एडवांस इंग्लिश ग्रामर में। देखिए आपके सामने है रखा हुआ, सूजी हुई, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, पिसा हुआ, फटा हुआ, बंधे हुए। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम किस प्रकार से बनाएंगे और ये किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं, इनके आगे हुआ वाला सेंस आता है। ठीक है, तो ये हुआ के ऊपर ये पूरी वीडियो है। ये जो हुआ सेंस आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, दुकान खुली हुई है, आपकी चैन खुली हुई है, उसके जूते के फीते खुले हुए हैं। मुझे पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, वो भटका हुआ लड़का है, वो एक खोया हुआ लड़का है। ये कुर्सी टूटी हुई है, मैंने टूटा हुआ मोबाइल उठाया, मेरे जैकेट का अस्तर फटा हुआ है। इसी प्रकार से कई हुआ वाले वर्ड इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, जिनकी मदद से आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो आपके सामने देखिए 3 सेंटेंसेस है। दुकान खुली हुई है, आपकी चैन खुली हुई है, उसके जूते के फीते खुले हुए हैं। इन तीनों के लिए एक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर दुकान खुली हुई है तो हम इसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, शॉप, दुकान इज ओपन, द शॉप इज ओपन। दुकान खुली हुई है या दुकान खुली है। अब यहां पर आप कहेंगे ओपन का यूज कर सकते हैं, नहीं, यहां नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फीते की बात हो रही है, फीते खुले हुए हैं, इसके लिए हम कुछ और यूज करेंगे। तो देखिए अगर आपको पास्ट में बनाना है, दुकान खुली हुई थी, तो यहां पर आप वॉज का यूज कर देंगे। ठीक है, दुकान खुली हुई थी, द शॉप वॉज ओपन। अब उसके जूते के फीते खुले हुए हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उसके जूतों के फीते। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। हिज शू लेसेस, फीते को बोलते हैं। ये प्लूरल है इसलिए आर का यूज करेंगे, आर। लेसेस प्लूरल होता है। खुले हुए के लिए हम यूज करेंगे अनटाइड। ठीक है, हिज शू लेसेस आर अनटाइड। अनटाइड मतलब खुला होना। ठीक है, फीते खुला होना। ओपन मतलब खुला होना, कोई दुकान, कोई बक्सा, इस प्रकार से खुला होना। यदि कोई फीते खुले हुए होने की बात हो तो अनटाइड का यूज करेंगे, या फिर कोई रस्सी अगर खुले हुए होने की बात हो तो भी अनटाइड का यूज करते हैं। तो इतना आपको पता चला। अब देखिए आपकी चैन खुली हुई है, इसके लिए क्या हम ओपन या अनटाइड का यूज करेंगे, नहीं, इसे हम बनाएंगे योर क्या है, चैन, जिप कह देते हैं इसे, जिप, या फिर इसे आप जिपर भी कह सकते हैं। ठीक है, चैन को जिप या जिपर दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए योर जिप या जिपर, आपकी चैन खुली हुई है, उसके बाद अनजिप्ड। ठीक है, अनजिप्ड का यूज करेंगे। चैन खुली हुई है, तो चैन खुलने को, जो हमारी पैंट की चैन होती है, बैग की चैन होती है, या फिर जैकेट की चैन होती है, अगर वो खुली हुई है तो हम उसे अनजिप्ड बोलते हैं। योर जिप इज अनजिप्ड, आपकी जिप खुली हुई है। ठीक है, आपकी जिप खुली हुई थी तो यहां पर वॉज कर देंगे पास्ट के लिए, इतना आपको पता है। अब देखिए मुझे पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, पिसी हुई, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, पिसी हुई लाल मिर्च। ग्राउंड रेड चिल्ली। ठीक है, ये बन गया, आई वॉन्ट ग्राउंड रेड चिल्ली। ग्राउंड मतलब पिसी हुई। ठीक है, पिसा हुआ के लिए ग्राउंड का यूज करते हैं, कोई मसाला पिसा हो। अगर हम कहें मुझे पिसा हुआ काली मिर्च चाहिए तो आई वॉन्ट ग्राउंड ब्लैक पेपर कर देंगे, यहाँ पर रेड चिल्ली की जगह आप कर देता हूँ ब्लैक पेपर। ठीक, मुझे पिसा हुआ काली मिर्च चाहिए। वो भटका हुआ लड़का है, भटके हुए के लिए हम देखिए क्या यूज करेंगे, ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वो भटका हुआ लड़का है, ही इज अ स्ट्रे, स्ट्रे का यूज करेंगे, स्ट्रे बॉय, ही इज अ स्ट्रे बॉय, वो एक भटका हुआ लड़का। ये तो ये जितने भी वर्ड जिन्हें मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ये ओपन हो गया, अनटाइड, अनजिप्ड, ग्राउंड और स्ट्रे, ये सभी विशेषण की तरह मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में दे सकते हैं। अब देखिए वो एक खोया हुआ लड़का है, तो खोए हुए के लिए ही इज अ लॉस्ट बॉय, ही इज अ लॉस्ट बॉय। लॉस्ट मतलब खोया हुआ। अब देखिए रवि अपनी शादी के ख्यालों में खोया हुआ है, तो हम इसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि इज लॉस्ट
रवि इज लॉस्ट, रवि खोया हुआ है। कहाँ खोया हुआ है? अपने शादी के ख्यालों में। इन थॉट्स ऑफ हिज। रवि इज लॉस्ट, रवि खोया हुआ है इन थॉट्स ऑफ हिज मैरिज, अपनी शादी के ख्यालों में। अब देखिए ये कुर्सी टूटी हुई है, सब्जेक्ट क्या है? ये कुर्सी। दिस चेयर इज ब्रोकन, ये वाला तो काफी मशहूर है, ठीक है। दिस चेयर इज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने टूटा हुआ मोबाइल उठाया। आई पिक्ड अप, क्योंकि पास्ट की बात है, पिक्ड कर दिया, पिक्ड अप द ब्रोकन मोबाइल। आई पिक्ड अप द ब्रोकन मोबाइल, मतलब कि मैंने टूटा हुआ मोबाइल उठाया। मोबाइल टूटा हुआ है, ब्रोकन, मोबाइल टूटा हुआ, मोबाइल इज ब्रोकन। मेरे जैकेट का अस्तर फटा हुआ है। अब ये फटा हुआ के लिए देखिए, द लाइनिंग ऑफ माई इज टॉर्न, फटा हुआ। द लाइनिंग ऑफ माई जैकेट इज टॉर्न, मेरे जैकेट का अस्तर फटा हुआ है। फटा हुआ के लिए हमने टॉर्न का यूज किया। अब देखिए इस किताब का पहला पेज फटा हुआ है, तो हम बनाएंगे इस किताब का पहला पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक इज टॉर्न, फटा हुआ है। द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक, इस किताब का पहला पेज, इज टॉर्न, फटा हुआ है। उसके जूतों के फीते बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए को हम क्या कह सकते हैं? हिज शूलेसेस आर, ये हमेशा प्लूरल होता है, शूलेसेस, ठीक है, याद रखना। बंधे हुए हैं, आर टाइड, हिज शूलेसेस आर टाइड, बंधे हुए या बंधा हुआ के लिए हम टाइड का यूज करते हैं, ठीक है। या धागे या रस्सियां या तार, तो इतना आपको समझ में आया। देखिए अब देखिए, उसने झट से कमर में बेल्ट बांध ली, राउंड हिज वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर, ठीक। यहाँ पर देखिए टाइड, ये टाई मतलब कि बांधने, टाई मतलब होता है बांधना, उसकी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, तो हमने इसे बना दिया, ही क्विकली टाइड अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, और यहाँ पर हमने इसे एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। अब देखिए उसका जूता खुला हुआ है, हिज शू इज अनटाइड, उसका जूता खुला हुआ है। उसके जूतों के फीते खुले हुए हैं, हिज शू लेसेस आर अनटाइड, उसके जूतों के फीते ढीले हैं। अब ये कैसे बनेगा? ढीले हैं, हिज शू लेसेस आर लूज, हिज शू लेसेस आर लूज, ठीक है, उसके फीते ढीले हैं जूतों के, उसके जूतों के फीते ढीले हैं। या फिर इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, द लेसेस ऑफ हिज शूज आर लूज, लूज मतलब ढीले, उसके जूतों के फीते ढीले बंधे हुए हैं। अब पहले क्या था? ढीले हैं, अब ढीले बंधे हुए हैं, इसे कैसे बनाएंगे? हिज शू लेसेस आर, यहाँ पर हम लूजली का यूज करें, और ये लूजली जो है ये एडवर्ब है, जो कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है या किसी वर्ब को। तो यहाँ पर हम इसका काम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करवाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि ढीले बंधे हुए, बंधे हुए क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, तो बंधे हुए को टाइड बोलते हैं हम फीतों के लिए, या किसी रस्सी या वायर के लिए हम टाइड बोलते हैं, बंधे हुए। और ये एडवर्ब है लूजली मतलब ढीले, हिज शू लेसेस आर लूजली टाइड। अब देखिए ये टहनी मुड़ी हुई है, टहनी को क्या बोलते हैं? ट्विग, ठीक, इज बेंट, ये टहनी मुड़ी हुई है, दिस ट्विग इज बेंट। वो स्टेज पर डांस करने पर तुला हुआ है, तुला हुआ होना, अब उसी बैंड का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर सिर्फ बैंड है, यहाँ पर देखिए बैंड का ऑन के साथ यूज करेंगे। वो स्टेज पर डांस करने पर तुला हुआ है या अड़ा हुआ है, ही इज बैंड ऑन डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। ही इज बैंट ऑन, बैंट ऑन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। वो डांस करने पर तुला हुआ है, ये तुला हुआ के लिए हमने बैंट ऑन का यूज किया है, ठीक है। किसी चीज के लिए अड़ा हुआ है कि भाई मेरे को नाचना है तो नाचना ही है ना।
मैं स्टेज पर डांस करूंगा तो करूंगा ही। वो इस प्रकार से स्टेज पर डांस करने के लिए तुला हुआ है, बेंट ऑन है वो, ठीक है, ही इज बेंट ऑन डांसिंग ऑन द स्टेज। इसी प्रकार से अब देखिए, इसी प्रकार से जॉन एक गायक बनने पर तुला हुआ है या अड़ा हुआ लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जॉन, लगता है के लिए जॉन सीम्स बेंट ऑन, बनने के लिए बिकमिंग अ सिंगर। जॉन सीम्स बेंट ऑन बिकमिंग अ सिंगर। वो अपने परीक्षा परिणाम को लेकर डरा हुआ है। अब ये डरा हुआ के लिए देखिए क्या यूज करते हैं हम, ही इज स्केयर्ड। ही इज स्केयर्ड, वो डरा हुआ है। किस लिए डरा हुआ है? परीक्षा परिणाम को लेकर अबाउट रिजल्ट। ही इज स्केयर्ड अबाउट हिज रिजल्ट, परीक्षा परिणाम, तो हिज एग्जाम रिजल्ट कर देते हैं, एग्जाम रिजल्ट। ही इज स्केयर्ड अबाउट हिज एग्जाम रिजल्ट। वो अपनी परीक्षा के परिणाम को लेकर डरा हुआ है, तो डरा हुआ है स्केयर्ड है। इसी प्रकार से वो डरा हुआ था और उसके दोस्त भी, तो हम इसे बनाते हैं ही वॉज, क्योंकि पास्ट की बात है, स्केयर्ड एंड हिज फ्रेंड्स टू। ही वॉज स्केयर्ड एंड हिज फ्रेंड्स, वो डरा हुआ था और उसके दोस्त भी। किशोर आंधी तूफान से डर गया था या डरा हुआ था। दोस्तों, इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं आप, स्केयर्ड, अफ्रेड या टेरिफाइड, डरा हुआ के सेंस में, ठीक है। और आपके लिए ये 3 सेंटेंसेज है जो आप खुद करके दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया ये वीडियो। आपका मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखे। छिपा हुआ, वो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। बिखरा पड़ा या बिखरा हुआ, सड़क पर कचरा बिखरा पड़ा है। इन तीनों को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बनाना है, अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप ना करके ये वीडियो देखी है तो इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही बनाऊंगा। बस इस वीडियो पे 1000 लाइक होने के बाद मैं तुरंत ही इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, जिसमें मैं आपको 100 से ज़्यादा ये रखा हुआ, छिपा हुआ, बिखरा हुआ, पिसा हुआ, घिसा हुआ, हर चीज़ जिस भी वर्ड के साथ हुआ सेंस आता है वो सभी वर्ड आपके सामने रख दूंगा, और जो कि विशेषण की तरह यूज होते हैं। आप इन्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी समझते हैं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं होते। थर्ड फॉर्म तो होती है, बहुत सारी थर्ड फॉर्म होती है, सबका यूज इस प्रकार से नहीं किया जाता है। ये कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, चुनिंदा वर्ड होते हैं जो कि थर्ड फॉर्म के रूप में ही होते हैं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है और किस प्रकार से एडजेक्टिव की तरह काम करती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है, लेकिन इनका काम अलग है और थर्ड फॉर्म का काम अलग है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।